Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about variable partitioning, multi-programming with variable partitioning. Here we go to start our topic. So what is variable partitioning? It is a part of contiguous memory allocation technique. हमने अपने previous video lecture में पढ़ा था कि हमने contiguous और non contiguous memory allocation technique दो तरह से divided है memory allocation technique. First one is contiguous and another one is non contiguous. So variable partitioning जो है हमारा वो contiguous allocation का part है, right? Contiguous allocation की का method है कि हम किस तरह से contiguous allocation में memory processes को allocate करते हैं. It is used to alleviate the problem faced by fixed partitioning. जो फिक्स पार्टीशनिंग में हमने प्रॉब्लम देखी थी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की, उसको कम करने के लिए हमने वेरिएबल पार्टीशनिंग यूज किया. इन कंट्रास्ट इसको हम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं. इन कंट्रास्ट विद फिक्स पार्टीशनिंग, पार्टीशंस आर नॉट मेड बिफोर द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर. यहाँ पर पार्टीशंस जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे या एग्जीक्यूशन से पहले नहीं बनाए जाते. इंस्टेड जो पार्टीशंस है वो रन टाइम पर बनाए जाते हैं, राइट? सो वेरियस फीचर एसोसिएटेड विद वेरिएबल पार्टीशनिंग आर, फर्स्ट वन, इनिशियली we consider कि रैम आपकी खाली है एंड पार्टीशंस जो है वो आपके रन टाइम पर बनाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस की नीड, राइट? प्रोसेस की जितनी नीड होगी उतने उतने पार्टीशन उस टाइम पर क्रिएट होंगे और इनिशियली रैम को हम एम्प्टी क्रिएट करके एम्प्टी मान के चलते हैं. सो इनिशियली रैम इज एम्प्टी and partitions are made during the runtime according to process need instead of partitioning during system configure. Second feature is the size of partition will be equal to incoming process. जितने भी आप partition run time पर बनाओगे उसका जो size होगा वो incoming process के बराबर होगा, right? Third is partition size varies according to the need of the process so that internal fragmentation can be avoided to ensure efficient utilization of RAM. यहाँ पर पार्टीशन का जो साइज है वो वेरी करता है सो दैट और जो प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग हम पार्टीशन करते हैं बिकॉज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को हम अवॉइड कर सकें. एंड नेक्स्ट फीचर इज नंबर ऑफ पार्टीशन इन रैम इज नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनकमिंग प्रोसेस एंड मेन मेमोरीज साइज. जो नंबर ऑफ पार्टीशन है रैम में वो फिक्स नहीं है और जो पार्टीशन है मेन मेमोरी के वो इनकमिंग प्रोसेस पर डिपेंड कर रहे हैं, राइट? सो हम यहाँ पर डायग्राम में देखें कि इस डायग्राम को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका शो हो रहा है यहाँ पर वेरिएबल पार्टीशनिंग, राइट? सो हमने जैसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस P1 आया 2 MB का, तो हमने प्रोसेस P1 को यहाँ पर 2 MB एलोकेट कर दिया, राइट? देन हमारा P2 आया 7 MB का, तो P1 के बाद हमें P2 को 7 MB एलोकेट कर दिया. देन P3 आया, P3 1 MB का था, P3 को हमने 1 MB एलोकेट कर दिया एंड P4 को हमने 5 MB एलोकेट कर दिया. तो यहाँ पर आप प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग आप एलोकेट करते जाते हैं एंड जो एम्प्टी स्पेस होता है रैम का वो एक साथ होता है, राइट? एम्प्टी स्पेस जो जितना भी होगा आपका रैम में वो सब एक साथ कलेक्टिव वे में होगा. सो हेयर पार्टीशन साइज इज इक्वल टू प्रोसेस साइज. जो पार्टीशन का साइज है वही आपका प्रोसेस का साइज के बराबर होगा. सो नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा. So we will discuss its advantages, but before discussing advantages, let me give you one example of this variable partitioning. Consider this example here. Let us say initially your memory space is empty. This is figure A. It is illustrated in this figure. And let us consider ये जो 128K है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन के लिए. रिमेनिंग 896 1024K हम मान के चल रहे हैं. सो 1 MB का हमने लिया है 1024 KB, राइट? सो 896 आपका यूजर स्पेस है. तो जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे वो इस यूजर स्पेस में रहेंगे. सो 128 KB आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन के लिए दे दिया है स्पेस, और रिमेनिंग 896 की किसके लिए था? यूजर स्पेस था, राइट? नाउ लेट अस से कि आपका प्रोग्राम प्रोसेस 1 आया. प्रोसेस 1 कितने MB का था? KB का था 320, 320 KB का. सो 320 KB आपने एलोकेट कर दिया इसको प्रोसेस 1 को. अब 896 में से आपने 320 एलोकेट कर दिए. सो रिमेनिंग कितने बचे? 576. सो दिस स्पेस इज एम्प्टी. अब ये एम्प्टी है, 576 के एम्प्टी है. नेक्स्ट आया प्रोसेस P2, ये 224 के का था KB का. तो P1 के बाद आपने 224 KB दे दिया. अब 576 में से खाली स्पेस जो था वो 576 था. 576 में से आपने 224 स्पेस प्रोसेस P2 को दिया. सो रिमेनिंग स्पेस आपका एम्प्टी स्पेस बचा 352 KB, राइट?
एंड नाउ लेट अस से कि 352 केबी के बाद आपका प्रोसेस P3 आया जो कि 228 केबी का था। सो 228 केबी के बाद आपका 352 में से 228 केबी हट आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 64 केबी आपका नेक्स्ट स्टेप में एम्प्टी बचा। अब नाउ लेट अस से कि P2 ने अपना वर्क फिनिश कर लिया है। सो P2 क्या करेगा, P2 अपनी जो मेमोरी एलोकेट उसको की गई थी वो उसको रिलीज कर देगा। सो P2 इस स्पेस को एम्प्टी कर देगा। इट मींस हमारे पास फ्री स्पेस 224 केबी हो गया है, राइट। तो अब हमारे पास लेट अस से कि नेक्स्ट प्रोसेस आया P4 था 128 केबी का। सो P4 को हम यहाँ नहीं P4 को हम इस 64 के स्पेस में नहीं दे सकते क्योंकि P4 का जो साइज है, P4 को जो स्पेस की नीड है वो 128 के है। सो हम इसे 224 के में एलोकेट करा देंगे। सो 224 में हमने इसे एलोकेट कराया, ये आया आपका 96 के, राइट। एंड आपका 96 के जब आया उसके बाद लेट अस से कि आपका P1 एम्प्टी कर रहा है, P1 ने 320 के स्पेस एम्प्टी कर दिया, राइट। तो 320 के आपका जो है एम्प्टी हो गया। अब नाउ लेट अस से कि आपका P2 दोबारा आ रहा है, तो P2 को 224 के चाहिए थे। P2 ने अपना वर्क फंक्शन कंप्लीट करने के बाद P2 आपका दोबारा से रिज्यूम हो गया और दोबारा फंक्शनिंग करने लगा। सो 224 स्पेस उसे कहाँ मिल जाएगा, इस वाले स्टोरेज स्पेस में, बिकॉज एक तो स्टोरेज स्पेस आपका ये है 96 का, इसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता 224 P2, और ये है 64 के, इसमें भी अकोमोडेट नहीं हो सकता आपका 224। सो यहाँ पर आपने 320 के में 224 वाला स्पेस दे दिया। सो रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचा, 96 के। So this is the example of multi-programming with variable partitioning, right? कि variable partitioning हम किस तरह से करते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि हम प्रोसेस के नीड के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक साइज बनाते हैं, एलोकेट करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है वेरिएबल पार्टीशनिंग का। होप आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस वेरिएबल पार्टीशनिंग। So advantage of variable partitioning, in advantage, first advantage is no internal fragmentation, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या है, स्पेस मेमोरी में स्ट्रिक्टली प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, राइट। हेंस देयर इज नो केस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर विल बी नो अनयूज्ड स्पेस लेफ्ट इन द पार्टीशन। पार्टीशन में कोई भी अनयूज्ड स्पेस नहीं बचेगा। सो नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज द फर्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग यानी कि मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। More number of processes can be accommodated due to absence of internal fragmentation. ज़्यादा process आप accommodate कर सकते हैं। A process can be loaded until the memory is empty. Process तब तक load हो सकता है जब तक कि memory empty है, empty नहीं हो जाती। Then no limitation on the size of process. Process के size पर भी कोई limitation नहीं है। In fixed partitioning, process with the size greater than the size of largest partition could not be loaded. अगर प्रोसेस फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता था, अगर प्रोसेस का साइज बड़ा है पार्टीशन के साइज से तो उस प्रोसेस को हम लोड नहीं कर सकते थे। एंड प्रोसेस कैन नॉट बी डिवाइडेड, प्रोसेस को डिवाइड भी नहीं कर सकते थे एज इट इज इनवैलिड इन कंटीजियस एलोकेशन टेक्निक। सो हियर इन वेरिएबल पार्टीशनिंग व्हाट वी कैन डू, द प्रोसेस साइज कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। प्रोसेस का साइज पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिंस द पार्टीशन साइज इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस साइज, क्योंकि जो पार्टीशन का साइज है वो प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो रहा है। सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोसेस साइज। नाउ लेट अस डिस्कस डिसएडवांटेजेस। सो देयर आर टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। द फर्स्ट वन इज डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। Implementing variable partitioning is difficult as compared to fixed partitioning. Fixed partitioning के comparison में इसको implement करना tough होता है because it involves allocation of memory during runtime rather than during system configuration. कि runtime पर हम memory allocate करते हैं, so it is quite difficult. And the next disadvantage is it suffers with external fragmentation. External fragmentation से suffer करता है। अभी external fragmentation क्या है? तो example से समझते हैं। For example, suppose in the given example, process P1 2 MB and process P3 1 MB completed their execution, right? P1 जी जो 2 MB का है और process P3 जो है 1 MB का है, इन्होंने अपना execution complete कर लिया। Hence 2 spaces are left, 2 MB and 1 MB, right? 2 MB और 1 MB का space आपके पास empty हो गया अब, right? Let us suppose a new process P5 of size 3 MB comes. एक process आया 3 MB का नया। So the empty space in memory cannot be allocated as no spanning is allowed in contiguous allocation. राइट। सो प्रोसेस जो P5 आ रहा है, वेदर भले ही हमारे पास यहाँ पर 3 MB का स्पेस है, राइट, 2 MB यहाँ पर स्पेसेस वैकेंट हो गए हैं, 1 MB यहाँ पर है, तो 3 स्पेस
3 MB का स्पेस है, बट जो प्रोसेस P5 है 3 MB का वो नहीं दे सकते बिकॉज कंटेजियस लोकेशन में नहीं है, राइट? एक साथ नहीं है, ये अलग अलग है. So we cannot accommodate this process P5, right? So this is called external fragmentation. So it result in external fragmentation, right? Now P5 of size 3 MB cannot be accommodated in spite of required available space. Required available space available है, फिर भी हम P5 को नहीं दे सकते because in contiguous memory allocation no spanning is allowed. कोई भी spanning allowed नहीं होती है. So this is the disadvantage of variable partitioning. First one is difficult implementation and next is external fragmentation. So thank you so much student for watching this video. I hope ये video lecture आपको clear होगा. Do like the video, share the video and subscribe the channel.